कई बार हम गुस्से में आके कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं, कुछ ऐसी बातें कह देते हैं कि वो चीज़ पिंच कर जाती है सामने वाले इंसान के दिल में। और नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलॉसफी। मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, कोच आनंद। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जब कोई आपसे दूर जाने लगे तो क्या करें। जब आपका पार्टनर, सामने वाला इंसान, आपका बंदा, आपकी बंदी, अगर वो इंसान आपसे डिस्टेंस मेंटेन करना स्टार्ट कर दे, आपसे दूरियां बढ़ाने लगे, आपको अवॉइड करना स्टार्ट कर दे, इग्नोर करने लगे, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे, या जानबूझ के आपको समझ में आ रहा है कि अब वो पहले वाली बात रही नहीं हमारे रिलेशनशिप में, सामने वाले इंसान का इंटेंशन आपको समझ में आ रहा है, अवॉइड किया जा रहा है आपको जानबूझ के, या वो आनंद नहीं आ रहा है जो पहले आपको आया करता था आपके रिलेशनशिप में, या फिर वो चीज़ आपको देखने को मिल नहीं रही है जो बात होती है रिलेशनशिप में कि यार ये अब वो बात नहीं रही। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए जब सामने वाला इंसान हमसे दूर जाने लगे? बुरा तो लगता है, और जब रीज़न नहीं पता हो तो और बुरा लगता है। लेकिन इसके पीछे दो रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न ये है कि हो सकता है कि सामने वाले इंसान का फॉल्ट हो, सामने वाले इंसान की ओर से कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही हो जिसकी वजह से वो इंसान आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है। दूसरा रीज़न हो सकता है कि शायद आपका भी फॉल्ट हो यहाँ पे। पहली चीज़ ये है कि अगर आपको पता है कि सामने वाला इंसान जानबूझ के ऐसा कर रहा है, मतलब उसका किसी थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्वमेंट है, या फिर जानबूझ के वो आपको ऐसा फील कराने के लिए, या फिर एक क्लेश वाली चीज़ से वो इंसान मतलब जानबूझ के डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है कि आप परेशान हो जाओ, या फिर आपसे मज़े लेने के लिए, या फिर वो एक होता है ना अवॉइड करना स्टार्ट करना मूड स्विंग की वजह से, या फिर मूडियल ऐसे स्वभाव की वजह से कई बार लोग ऐसा करना स्टार्ट करते हैं। अगर किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है तो वहाँ पे कुछ खास हमें अपनी ओर से एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि हम सबको एफर्ट्स डालने चाहिए। अगर आपको लगता है कि हाँ इस हिसाब का इन्वॉल्वमेंट नहीं है थर्ड पर्सन के साथ, तो आप अपनी ओर से एफर्ट्स आपको बिल्कुल डालने चाहिए। एफर्ट्स डाल के अपनी ओर से आप देख लो। अगर आपको लगे कि हाँ जी वर्थ है एफर्ट्स डालना, तो ठीक है, आप अपनी ओर से आगे बढ़ो उस चीज़ को लेके। फिर भी आपको लगे कि एफर्ट्स डालने का कोई मतलब नहीं है, और एफर्ट्स डाल के भी आप थक चुके हो, और सामने वाला इंसान इज़ नेवर गोइंग टू चेंज, तो बेटर है कि हम इस चीज़ को यहीं पर छोड़ दें और अपनी ओर से अपना डिसीजन लें। अगर सामने वाला इंसान केवल मूड स्विंग होने की वजह से, या फिर एक मूडियल स्वभाव की वजह से, उसका ऐसा बेसिक सा नेचर है कि कभी कभी वो ऐसा करने लगता है, तो हमें चुपचाप शांत रहने की ज़रूरत है। 2-4 दिन में, 10 दिन में सामने वाला इंसान अपने आप ठंडा हो जाएगा, अपने आप लाइन पे आ जाएगा, बस ज़्यादा परेशान नहीं होना। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि हो सकता है कि सामने वाला इंसान दूरियां बना रहा है वो हमारे अपने स्वभाव की वजह से, हमारे अपने बेसिक से नेचर की वजह से, कि हम बार बार उसको परेशान करते हैं, हम उसको इरिटेट करते हैं, हमेशा घुसने की कोशिश करते हैं उसकी ज़िंदगी में, या फिर उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, या अपनी ओर से हमारा बिहेवियर ऐसा है कि हम काफ़ी शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर के हैं, या फिर हम गालियाँ देना स्टार्ट करते हैं, या ज़्यादा ही पूछताछ इंक्वायरी करना स्टार्ट करते हैं, या फिर जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग है, अगर आपको लगता है कि आपके बिहेवियर में कुछ ऐसा है जो काफ़ी इरिटेटिंग है, तो इस चीज़ को आप कट ऑफ कीजिए, खुद के ऊपर वर्कआउट कीजिए। क्योंकि अगर आप खुद के ऊपर वर्कआउट नहीं करेंगे और सामने वाले इंसान को ब्लेम करेंगे, तो फिर इसमें तो केवल आपका फॉल्ट है, आपको खुद को सुधारने की ज़रूरत है। हालांकि सामने वाले इंसान का भी फॉल्ट हो सकता है कि सामने वाला इंसान अगर कुछ ऐसा करे नहीं, तो हम अपनी ओर से क्यों उसको बोलें, हम अपनी ओर से क्यों उसको ऐसे लफ्ज़ या ऐसे शब्द प्रयोग करेंगे सामने वाले इंसान के लिए। सामने वाले इंसान का भी रोल है, लेकिन हम अपनी ओर से अपनी बातों के ऊपर, अपने शब्द के ऊपर भी वर्कआउट करें। क्योंकि क्या होते हैं, देखिए, शब्द एक ऐसी चीज़ है, जब एक इंसान के दिल पे ये शब्द लगते हैं ना, तो ये एक गहरी चोट सी बन जाती है अंदर, और सामने वाला इंसान हमेशा उस चीज़ को याद रखता है। कई बार हम गुस्से में आके कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं, कुछ ऐसी बातें कह देते हैं कि वो चीज़ पिंच कर जाती है सामने वाले इंसान के दिल में, और सामने वाला इंसान उस चीज़ को लेकर सोचता रहता है, और धीरे धीरे उसके मन में जो हमें लेके इज्जत है, जो वैल्यू है, वो जो केयर है, वो पैम्परिंग, वो धीरे धीरे चीज़ें ना कम होने लगती हैं। तो फिर हमें लगता है कि यार ये क्या हो रहा है। अगर आपको लगता है कि सामने वाले इंसान का फॉल्ट है, तो अपनी ओर से आप एफर्ट्स डाल के देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका फॉल्ट है, तो आप भी अपनी ओर से खुद के ऊपर वर्कआउट कीजिए, खुद को इम्प्रूव कीजिए, खुद के ऊपर एफर्ट्स डाल के चीज़ों को बेटर करने की कोशिश कीजिए। अगर फिर भी आप हार जाते हैं एफर्ट्स डाल के, और आपको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो फिर उनको बोल दीजिए ठीक है, आपको दूर जाना है, आप दूर जाइए, कोई बात नहीं। उनसे साफ साफ मिल के, इन पर्सन, आमने सामने बैठ के उनसे बातचीत कर लीजिए। अगर वो बातचीत करने में
अग्री होते हैं कॉन्वर्सेशन करने में फेस टू फेस तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। लेकिन एक बारी मेरा ऐसा मानना है कि रिलेशनशिप में कुछ ऐसा बड़ा डिसीजन लेने से पहले हमको एक बारी फेस टू फेस मिलना चाहिए सामने वाले इंसान के साथ, और मिल के बैठ के बातचीत करनी चाहिए। और मिल के बैठ के तभी बातचीत की जा सकती है जब सामने वाला इंसान भी अग्री हो। अगर वो अग्री नहीं हो तो फोर्सफुली तो किसी के साथ हम मिल भी नहीं सकते, फोर्सफुली किसी के साथ हम बातचीत भी नहीं कर सकते। वो तो सामने वाले इंसान की खैर इच्छा है, अगर वो चाहता है कि वो रिश्ता रखे तो वो आपसे बातचीत करेगा, अगर नहीं चाहता वो तो वहीं पे वो आपको डिनाई कर देगा। बड़ी सिंपल सी बात है। बस इतना ही कहना चाहता था आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको 1-on-1 गाइड करूं, एक वॉइस कॉल पे, एक वीडियो कॉल पे, तो आप उसके लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप मेरी टीम को 8290343014 पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। श्री कृष्णा ब्लेस यू मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत।